हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है और उसके यूनिट 1 का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज होती क्या है, क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, और इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, हालांकि हम यही चीज़ पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम देखें तो लैंग्वेज क्या है, एक सेट है ह्यूमन हैबिट्स का। इंसान की जितनी भी आदतें होती हैं वो सब उन हैबिट्स का कलेक्शन हमारी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट्स का कलेक्शन ही हमें एक्सप्रेशन, थॉट्स, इन सब का आइडिया देती है। हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का एक थॉट प्रोसेस तैयार करते हैं। हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे हर चीज़ के लिए हमारे एक्सपीरियंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्लियर? लैंग्वेज एक एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात कह सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन का एक तरह से शुरू किया हुआ चीज़ है, और जिसमें क्या है, इट इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंट्रिंसिक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। ठीक है, अब इंट्रिंसिक होता है, कोई अंदरूनी चीज़ नहीं है आइडियाज़ की। आइडियाज़ अंदर चलते हैं, लेकिन जब वो आइडियाज़ बाहर आ जाते हैं तो वो आइडियाज़ बाहर हमेशा लैंग्वेज की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। आई एग्री दैट इमोशंस की फॉर्म में भी हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो बाहर आ जाते हैं, बट स्टिल लैंग्वेज प्लेज द मेजर रोल इन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की, तो उन्होंने क्या कहा, दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच इन विच ties of union are created by a mere exchange of words। आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो, आप किसी के साथ भी टीम डेवलप कर सकते हो जस्ट बाय योर वर्ड्स। आपने देखा होगा कोई बहुत प्यार से, बहुत मीठा बात करता है तो उसके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। इफ़ यू आर गुड देन एवरी वन इज़ गुड, हमने ये सुना है ना। लेकिन हम अच्छे हैं, कोई एक बारे में तो हमें कभी जान ही नहीं पाएगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू वी टॉक, हाउ डू वी बिहेव। तो हमारी हर चीज़ पर ये डिपेंड करता है। इसका मतलब लैंग्वेज एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पीपल। ऑल्दो इट इज़ नाउ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, लैंग्वेज के थ्रू आप किसी को नहीं जान सकते बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस आर डिफरेंट, और वो जो बोल रहे हैं वो भी उनका अलग होता है। ठीक है, लेकिन उसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ खास बातों को डिस्कस करें तो उनको समझते हैं कि लैंग्वेज एक व्हीकल का काम करता है। इट्स अ व्हीकल। नाउ व्हाट इज़ व्हीकल? व्हीकल किस लिए यूज़ होता है? आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, देन यू यूज़ द व्हीकल, राइट। आप कार यूज़ कर रहे हैं, आप बस यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ व्हीकल। तो हाउ लैंग्वेज इज़ काइंड ऑफ व्हीकल। तो देखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वहाँ पर हम कम्यूट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, और यहाँ कम्यूट कर रहे हैं हमारे आइडियाज़ को एक के मन से दूसरे के मन तक। तो दैट इज़ क्वाइट सिमिलर। इसीलिए जो लैंग्वेज है वो किसका काम करती है? इट वर्क्स एज अ व्हीकल और व्हीकल। ठीक है, इट इज़ अ बूम। अब दो चीज़ होती हैं, ठीक है। एक होता है शार्प, ये मतलब ये था हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात होगी कि लैंग्वेज आ गई, और एक होता है कि शार्प मिल गया और हमारी लैंग्वेज मिल के मतलब, तो इट इज़ अ बूम। बूम मीन्स इट इज़ अ ब्लेसिंग। अगर लैंग्वेज ना होती तो शायद आज मैं आपके सामने अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को नहीं रख पा रही होती। शायद लैंग्वेज ना होती तो आज आप लोग कम्युनिकेट ना कर पा रहे होते एक दूसरे से, एक दूसरे की फीलिंग्स को कभी भी समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड गिवन बोन जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद को तोहफा दिया है। भगवान द्वारा नहीं मिला है ये तोहफा हमें, हमारे ह्यूमन बींग्स ने ही खुद को ये तोहफा दिया है, या कह लो भगवान ने दिया है, बिकॉज इनडायरेक्टली एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाषा का प्रयोग भी बहुत पहले हो चुका था, हमारे देवताओं के आने से पहले। इसका मतलब भाषा भी पुरानी ही है। देन इट इज़ अ सिग्नल सिस्टम। अब भाई सिग्नल सिस्टम क्यों है? लैंग्वेज एक सिग्नल सिस्टम है विच एम्प्लॉयज साउंड्स।
जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मैन्स एबिलिटी एंड स्किल टू स्पीक। और ये बिल्कुल इंसान के बोलने की कैपेसिटी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। देन कम्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब कि एक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनका सेट को, उनके सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कह देते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो पावरफुल टूल। अब पावरफुल टूल कैसे है ये, भाई इसके ही थ्रू आप अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हो, इसी के थ्रू आप मार्क्स गेन कर सकते हो स्कूल में, इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आप अपने घर में लड़ सकते हो, है ना। सो एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल। एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, दे विल बी मैक्सिमम ऑफ देम विल बी इन इंग्लिश। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितना पावरफुल टूल है। देन इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड स्किल। ये कोई भी बच्चा अपने मदर से जीन्स में नहीं लाता, अपने फादर के जीन्स में से नहीं लाता है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड स्किल, यानी जिसको हम अपनी ज़िंदगी के दौरान सीखते रहते हैं। सो एक्वायर्ड स्किल है ये हमारा। देन इट इज़ एन आइडियल लैंग्वेज। अब आइडियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज विच एक तो आइडिया से रिलेटेड है, थॉट से रिलेटेड है। और अगर मैं बात करूँ आइडियल की, तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने सीख लिया तो ये मल्टीपल वेज में आपको काम आ सकती है। यू कैन सिक्योर योर जॉब सिक्योरिटी, जो कि सबसे मेजर इशू होता है आज के टाइम में। देन यू कैन वर्क ऑन योर लैंग्वेज इफ़ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, आप अपनी लैंग्वेज पे काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको और अदर लैंग्वेजेस भी आसान लगने लगेंगे व्हेन यू विल स्टार्ट रिलेटिंग द थिंग्स। देन इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि जितने भी टीचर्स अच्छे होते हैं, दे डोंट जस्ट stop studying, they don't just stop learning, they always keep on learning। तो इसीलिए आपकी ये लैंग्वेज एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, बिकॉज एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग इन दिस लैंग्वेज। देन इट इज़ अ काइंड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो हम सबको पता ही है दैट वी वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा इंग्लिश के। अगले वीडियो में आएंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। और आप कोई चैप्टर पहले चाहते हैं, देन ऑल्सो यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।